आज मैं आपको 8वीं कक्षा के लिए 8वीं और 7वीं दोनों कक्षा के लिए व्याकरण पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। व्याकरण में वर्ण पर मैं पूर्व चर्चा किया था और वर्ण के अंतर्गत संधि पर भी हम चर्चा आपको किए थे, लेकिन आज मैं आपको शब्द पर चर्चा करूँगा, क्योंकि वर्ण शब्द की रचना वर्ण से ही होती है, यानी वर्णों के मेल से ही शब्द की रचना होती है। वर्ण के दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही हम शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद, अर्थ के विचार से शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का शाब्दिक अर्थ में आइए अर्थक यानी अर्थ सहित जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने बोला, हम बोल रहे हैं कमल। कमल का अर्थ हुआ किसी फूल का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। हम बोले कलम, कलम का अर्थ हुआ कोई लिखने वाला वस्तु का नाम जिससे हम लिखते हैं। इस तरह से ये सभी सार्थक शब्द हैं। अब निरर्थक, जिस शब्द का कोई अर्थ ही न हो। जैसे हम हालांकि दुनिया में कोई भी शब्द निरर्थक तो है नहीं, लेकिन तत्काल जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जैसे कोई हथौड़ा चला रहा है उसमें खटखट की आवाज होती है तो उसको लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो ये आपका अर्थ के अनुसार शब्द के दो भेद हुए। अब रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। रूढ़ि वह शब्द है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको टुकड़े नहीं किए जाए, वह रूढ़ि शब्द है। जैसे नल का है तो न और ल अगर दोनों को अलग कर दें इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। कहते हैं, हम कहते हैं ह और म दोनों अलग हो जाएगा, दोनों का कोई अर्थ ही नहीं। और जैसे हम कह दिए कल तो क और ल दोनों को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। इस तरह से रूढ़ि वह शब्द है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आता है आपको यौगिक। यौगिक जिसको खंड करने पर भी कुछ अर्थ होता है। जैसे जलज, पंकज या बहुत सारे शब्द हैं। महल, अगर हम इसको खंडित भी करते हैं तो इसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। वैसे साइंस में भी आप पढ़ते होंगे यौगिक, जो वस्तुओं के तीन तरह के होते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। हाँ, विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व वो है जो कभी भी जिसका नाश नहीं होता है। यौगिक है जो दो वस्तुओं के मिलने से बना है, हाँ, लेकिन वह भी फिर पुनः पूर्व अवस्था में नहीं आ पाता है। अब मिश्रण हुआ है जो कई चीज़ों जैसे नमक चीनी का मिश्रण कर दीजिए, कोयला का और ये का मिश्रण कर दीजिए, इस तरह से। तो उसी तरह से यौगिक के बारे में मैं कह रहा हूँ। यौगिक जो शब्दों के मिश्रण से तो बना है, लेकिन उसका अर्थ उसको खंडित किया जा सकता है। और इसके बाद है एक तीसरा, इसका है योग रूढ़ि। योग रूढ़ि का अर्थ है, योग रूढ़ि वह शब्द है जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताता है। जैसे हम कहते हैं पीताम्बर। पीताम्बर का अर्थ हुआ पीला वस्त्र, पीताम्बर पीला वस्त्र, लेकिन यह पीताम्बर आ जाता है विष्णु के लिए। पीताम्बर त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला, यह हुआ आपको शंकर के लिए। चतुरानन, चतुर चार मुंह वाला, चार मुंह वाला ब्रह्मा जी है, विशेष अर्थ में ब्रह्मा जी हुए। सरोज, सरज और जौ, सर माने हुआ तालाब और जौ में जन्म। तालाब में तो बहुत कुछ जन्मता है, समाज, सितुआ, गंगा आदि होते हैं।
लेकिन सरोज में आता है कमल विशेष अर्थ में। पंकज, पंख जोड़ जौ, पंख माने कीचड़, जौ में जन्मा हुआ। कीचड़ में तो बहुत सारे चीज जन्मते हैं, लेकिन कमल के लिए आता है। इस तरह से आपको रचना के दृष्टिकोण से शब्द के 3 भेद हुए, रूढ़ि, यौगिक, योगरूढ़ि। अब एक है आपका बनावट के दृष्टि से शब्द के 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वे शब्द हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इसका प्रयोग सीधे हिंदी में होता है। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल जो है वह संस्कृत शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग हिंदी में होता है, जल का प्रयोग करते हैं। तद्भव, तद्भव भी संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन इसका रूप विकृत हो गया, कटफट गया, इसलिए इसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे पानी, हस्त, हाथ। हस्त जो है वह तत्सम शब्द है, और वहाँ हाथ जो है वह आपका ये तद्भव शब्द है। इस तरह से दोष हुए। तीसरा है देशज, देश जोड़ जौ, देश में जन्मा हुआ, अपने देश में। अब देश में जन्मा हुआ क्या हुआ, तो क्षेत्रीय भाषा जितना है, जैसे हमारे यहाँ हमारे लोगों के यहाँ मैथिली है, पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे अपने बिहार में ही तो मगही बोलता है, भोजपुरी बोलता है। उससे भी आगे कहीं जाएंगे तो बंगाल, दूसरे राज्य प्रांत में जाते हैं तो बंगाल में देशज, देशज पर हम चर्चा कर रहे थे। देशज वह शब्द है जिसका जन्म अपने देश में, यानी हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द हैं जो सीधे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वह देश लोक प्रचलित शब्द भी इसे कहा जाता है। जैसे आपका खाट, खटिया हिंदी शब्द है, खटिया, और उसका खाट, झोला, पगड़ी, चूड़ी, बेल्ट, झुग्गी, जूता, ये सभी जो है ये सब देशज शब्द है। इसके बाद आपका आता है विदेशज, जो विदेश में बोले जाने वाले शब्द। तो विदेश में बोले जाने वाले सब विदेशी शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में हो रहा है, उसे हम विदेशज शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी का देखें, हम लोग किसी को कह देते हैं आपका हेल्थ गड़बड़ा रहा है, खराब हो रहा है। हेल्थ का अर्थ हुआ स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हिंदी में स्वास्थ्य, लेकिन अंग्रेजी में अच्छा। हम लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल, जो विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में प्रयोग होने लगे। जैसे कि हम बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल अंग्रेजी शब्द है। हम लोग बोलते हैं कोर्ट, कोर्ट का हिंदी शब्द तो कचहरी है, लेकिन हम लोग कहते हैं कोर्ट। ऑफिस बोलते हैं, हिंदी शब्द कार्यालय है, लेकिन हम लोग कहते हैं ऑफिस में। हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, उसका प्राचार्य शब्द है हिंदी में, हम लोग बोलते हैं। ऐसे शब्द जो हैं जो विदेशी हैं लेकिन हमारे हिंदी में, जैसे चीनी, या चीनी शब्द चीन का है, इसको हम चीनी बोलते हैं। उस तरह से उर्दू के भी शब्द हैं जो इसका प्रयोग होता है, इससे यह विदेशज शब्द इन्हें कहे जाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में मोटर, कार, स्कूल, बैंक, टिकट, अरबी में इनाम, नज़र, खबर, सुबह, अखबार, ये सब अरबी में है। फारसी में कागज, बाजार, खून, दुकान, दरवाजा। पुर्तगाली में संतरा, साबुन, तौलिया, तंबाकू, कमरा। तुर्की में तोप, चाकू, कैंची, ये सब तुर्की भाषा का, तुर्की का शब्द है, तुर्की भाषा का। इसी तरह अन्य में काजू फ्रेंच का है, रिक्शा जापानी है, चाय, लीची या चीनी का, चीनी भाषा है। इसके बाद आपको मिग या रूसी भाषा। इस तरह से आपने जाना जो शब्द के किसके आपको शब्द के प्रयोग हुए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब अगला हम आपको अर्थ के विचार से तो पढ़ा दिए,
अब रचना के दृष्टि से, रचना के दृष्टि से शब्द के दो भेद, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी शब्द के पुनः चार भेद, विकारी शब्द के चार भेद प्रयोग के अनुसार। प्रयोग वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के चार भेद, शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में आपका आए चार है। ये विकारी शब्द पहले कहते किसको? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया जिनके प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन के कारण इनके रूप बदल जाते हैं, वह विकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक के कारण बदल जाते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष का कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह उसका रूप ज्यों का त्यों होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द के चार भेद हैं। विकारी शब्द के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इससे अगला भी बोल दीजिए, उसका कितना है? उसका अविकारी के भी चार भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक विशेषण, संबंध बोधक, संशय बोधक और विस्मयात्मक। अब अंग्रेजी में पढ़े होंगे। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो वहाँ पार्ट ऑफ स्पीच करके बताया। हमारी हिंदी में व्याकरण शास्त्रियों ने इसको दो पार्ट में बांट दिया, विकारी और अविकारी। और अब विकारी के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इसके जो पहले के व्याकरण में, पौराणिक व्याकरण में शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द के 5 ही भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। लेकिन आधुनिक व्याकरण शास्त्रियों ने इसको दो भाग में बांट दिया, अविकारी और विकारी। विकारी का 4 भाग कर दिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी को 4 भाग बना दिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, संशय बोधक अव्यय और विस्मयात्मक। कल का आज मैं आपको इतना ही